ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। दर्शकों, मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। ये कार्यक्रम अक्सर आप सभी के लिए एक ऐसा सबब बनकर आता है, एक ऐसी पाठशाला के तौर पर हम इस कार्यक्रम को लेकर आते हैं जिसके माध्यम से न केवल आप अपने रोगों को ठीक कर पाते हैं, बल्कि आप अपने आप को एक ऐसे सुरक्षा घेरे में रख पाते हैं जिसमें कोई भी रोग प्रवेश ना कर सके। इसी को प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है। मजबूत होती है इससे प्रतिरोधक क्षमता। बस आपको छोटी छोटी सावधानियां रखनी है, छोटे छोटे नियम अपने दिनचर्या में शामिल करने हैं और अपने खान पान पर ध्यान देना है। इतना आपने किया तो आप समझें कि आपने अपने चारों ओर एक ऐसी हेल्थ शील्ड तैयार कर ली है जिसमें कोई भी रोग प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन यह होगा तब जब आपके अंदर जागरूकता होगी, और वही जागरूकता हम इस कार्यक्रम के माध्यम से सरल शब्दों में, सरल अंदाज में आप तक लेकर आने का प्रयास करते हैं, ताकि आप अपने जीवन को, अपने शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त रख सके। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में भी हम एक ऐसे ही विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसमें कि छोटे बच्चों की क्या क्या परेशानियां होती हैं। क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं, नवजात शिशु से बढ़कर जब वो 1 साल के आसपास के होते हैं, बोलना उनका पूरा तरीके से उनको नहीं हो पाता। अपने जो एक्सप्रेशंस होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ वो रोना रो सकते हैं, बोल कुछ भी नहीं पाते हैं, अपने दर्द को बयां नहीं कर पाते हैं। ऐसे में क्या क्या तकलीफें आती हैं, उन्हीं में से एक तकलीफ के बारे में आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। तो कार्यक्रम को शुरू करने पहले ध्यान दिलाना चाहेंगे, कार्यक्रम को जब भी आप देखने बैठते हैं तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, जैसा कि छोटे बच्चों के बारे में हम बात कर रहे हैं, छोटे बच्चों के साथ बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। केवल उनकी दिक्कत उनको है और हमें इस बात से पता चलता है कि वो रोते हैं। ऐसी ही एक समस्या होती है जब बच्चे के एक समय आता है जब उसके दांत निकलने वाले होते हैं, और ऐसे में बड़ी उसको पीड़ा भी होती है। कहते हैं कि पेट भी उसका खराब हो जाता है। लेकिन परेशानी केवल यहां तक की नहीं है। मैं जिस परेशानी की बात करने जा रहा हूं उसमें दांत उगने की स्थिति में तो होते हैं, लेकिन अटक जाते हैं, उग नहीं पाते हैं ठीक से। ऐसे में कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर पाता, कहीं कोई जरिया नजर नहीं आता कि वो जो दांत अटक गया है, जो दर्द भी दे रहा है और लेकिन पूरी तरह से बाहर नहीं आ रहा, ये कौन सी स्थिति होती है? देखिए, मसूड़ा मजबूत हो जाए कैल्शियम की कमी से तो दांत बाहर आता नहीं है। अच्छा, कैल्शियम ज्यादा हो जाए, कैल्शियम की कमी हो जाए तो मसूड़ा मजबूत हो जाता है? मजबूत हो जाता है और उससे दांत उगता नहीं। अच्छा। फिर बच्चे को दस्त भी लगते हैं, हाँ, आंखें सूज जाती हैं, बहुत तकलीफ होती है। बिल्कुल। अब एलोपैथिक में, आयुर्वेद में, यूनानी में ग्राई वाटर ज़्यादा देते हैं, परंतु ग्राई वाटर से दांत नहीं आते। अच्छा। अब जो बात मैं कहता हूँ, हर आदमी को उससे मिर्चें लगती हैं। मिर्चें ऐसे लगती हैं कि डॉक्टर ने थ्योरियाँ पढ़ी, उस पर चलते हैं। बिल्कुल। फार्मेसी में दवाई का फार्मूला पूरा नहीं है तो दवाई काम नहीं करेगी। स्वास्थ्य विचार नंगा है, जो कहना नंगी बात कहनी। बिल्कुल साफ और स्पष्ट बात कहनी। हाँ, अब इसमें हमें किसी किस्म की बाहर की दवाई लेने की जरूरत नहीं है। यदि सर्दी का मौसम है तो आपको मूली मिल जाती है आराम से जी। मूली का रस निकालो आप 1 चम्मच, 2 चम्मच उसमें शहद मिला दो और बच्चों को चटा दो। बिल्कुल। उसके चटाने के आधे घंटे के बाद बच्चा रोएगा नहीं। जी। और जैसे ग्रीष्म ऋतु समाप्त होने पे वर्षा ऋतु आके बरसती है और बिल्कुल खुश जमीन में हरियाली छा जाती, ऐसे उसके दांत उगने शुरू हो जाते हैं और बड़े आराम से आते हैं। ना दस्त रहते, ना आंखों में दुखनी आती है, ना आंखें सूजती हैं। मूली संसार की वो वस्तु है जो कि बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द और सबको समान दृष्टि से देखती है।
परंतु रोग के अनुसार लेने के इसके तरीके अलग अलग हैं। मूली में जितनी धातुएं शरीर को चाहिए सारी मौजूद है, और इसमें पेट में जाने के 10 सेकंड के बाद अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। अच्छा। उदाहरण के तौर पे आपकी भूख समाप्त हो गई, बिल्कुल, और आपने सारे प्रयत्न किए, चूर्ण भी लिए, भूख नहीं खुली। आप सुबह, चाहे शाम को मूली ला के रखो, चाहे सुबह ताजी निकाल लो, मूली को धो के सख्त पत्ते निकाल दें, नरम पत्ते और मूली का जूस निकाल लें आप 100 ग्राम, और उसको हल्का सा गर्म कर लें मिट्टी के बर्तन में जिसमें उंगली बर्दाश्त कर ले, इतना गर्म, और उसके अंदर 4 चम्मच शहद मिला के अब उसको पिला दें जिसको भूख नहीं है। तो इसके पीने के आधे घंटे के बाद वो कहेगा कुछ खाने को मन कर रहा है, परंतु उसको उस टाइम देना नहीं खाने कुछ भी। फिर दोबारा मूली के नरम पत्ते, पुदीने के पत्ते, 10 ग्राम पुदीने के पत्ते, 10 ग्राम मूली के पत्ते हैं, 20 ग्राम हो गए। एक मूली ले ली, मूली को कद्दूकस कर लिया, अब उसको पीस के चटनी बना ली और उसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल दिया, और उस चटनी को चाहे पानी में घोल के पिला दे, चाहे वैसे खा ले। उसके खाने के आधे घंटे के बाद फिर आपसे भूख बर्दाश्त नहीं होनी, इतनी भूख लग जाएगी। तो उस टाइम बासमती के चावल और मूंग की दाल, दली हुई दाल, साबुत नहीं, छिलके वाली, 20 ग्राम चावल हैं तो 30 ग्राम दाल चाहिए, उसमें 1.5 लीटर पानी डालना, फिर मिट्टी के बर्तन के ऊपर ढक्कन लगा के उसको धीमी आंच पे पकाना, खिचड़ी बन गई हो। जब वो जैसे सूप होता है ऐसी गाढ़ी हो जाए, नीचे उतार ले, उसमें चाहे आप दही मिलाएं, चाहे ना मिलाएं, चाहे ऐसे खा लें, तो आपका पेट भी अच्छा भरेगा, भूख में भी शांति मिलेगी, और उसके 2-2.5 घंटे के बाद पेट ऐसे साफ होगा जैसे सिर से बोझा फेंकते हैं। वो मूली का कमाल है। तो दर्शकों, ये मूली की वजह से हम एक नहीं बल्कि बहुत सारे रोगों को जड़ से समाप्त कर सकते हैं, और जैसा कि ये जो उपचार बताया है बच्चों के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चों के जब पेट खराब होते हैं तो वो दस्त उनको लग जाते हैं, पता तो चलता है लेकिन सही कारण के लिए अनुभव होना बहुत जरूरी है। तो वह अनुभव आपको मिलेगा स्वस्थ विचार पुस्तकों में, कि बच्चे के किस किस तरीके के लक्षण होते हैं, तो ऐसे में उसको कौन कौन सी समस्या हो सकती है, क्योंकि बच्चे बहुत कोमल होते हैं, छोटे होते हैं, अपनी जो परेशानी है वो शब्दों में बयां नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में उनके हाव भाव को देखकर हमें स्वयं ये पता लगाना होता है कि वास्तविक तौर पर समस्या क्या है, और ये तभी होगा जब आपको सही जानकारी होगी और सही अनुभव होगा, और उन्हीं अनुभवों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गुरुजी के माध्यम से पुस्तकें तैयार की गई हैं, स्वस्थ विचार पुस्तकें, और ये पुस्तकें गुरुजी के कई वर्षों के अध्ययन और अनुभव के बाद तैयार की गई हैं। तो इस अनुभव का हमें लाभ उठा लेना चाहिए। ये पुस्तकें हर एक परिवार में, हर एक घर में, हर एक गृहिणी के पास अवश्य होनी चाहिए। तो इसीलिए यदि ये पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना है, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना मैसेज भेज सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइन पर, आइए उनको शामिल करते हैं कार्यक्रम में। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? राममिलन रावत। राम नारायण जी, कहां से बात कर रहे हैं आप? एमपी में सागर जिला। सवाल बताएं, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, कहिए। जी, हमारा बीपी हाई रहता है, शुगर लो रहती है। बीपी हाई रहता है और शुगर लो रहती है? जी जी जी। देखिए, जब आपका लीवर पचाएगा नहीं तो पैंक्री इंसुलिन कहाँ से बनाएगी? जब वो खाया पिया पेट में सड़ेगा, तो आपका पेट भी अच्छा भरेगा, भूख में भी शांति मिलेगी, और उसके 2-2.5 घंटे के बाद फिर आपसे भूख बर्दाश्त नहीं होनी। तो
तो गुर्दे के ऊपर जाके ऐसे बैठता है जैसे खड़े पानी पे काई जमती है। अब जब आपका नया खून बनेगा नहीं और जो थोड़ा बहुत बनेगा उसको तिल्ली स्वीकार नहीं करेगी, तो आपको बीपी भी होगा, शुगर भी तेजी से बढ़ेगी। और इसका इलाज आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में, नेचुरिस्टिक में बिल्कुल नहीं है। वो दवाइयाँ तो देते हैं, उनका डॉक्टरों का कसूर नहीं है, कसूर है उन फार्मेसियों का जो दवाइयाँ बनाती हैं। परंतु मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो आपने मुंह से बोलना कि मुझे तकलीफ है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी, ना घर की हिस्ट्री बतानी है। आप इतना करें कि बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे पास आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। फिर उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी सब दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है, सब जड़ी बूटी हैं। और ये रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। जिस दिन आएंगे उस दिन आपकी शुगर में भी और बीपी में भी कम से कम 20% का फर्क पड़ेगा। 15 दिन में आपको 60 से 70% का आराम मिलेगा। 1 महीने में ना आपका बीपी रहेगा, ना शुगर रहेगी, नॉर्मल पेट भी साफ होना होगा, और जो अंदर पेट के अंदर गड़बड़ियाँ थी सारी समाप्त होंगी और दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। बिल्कुल, तो आपकी समस्या जड़ से दूर होगी और इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आने की सलाह दी गई है। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, क्योंकि स्वस्थ विचार आश्रम आने से पहले कुछ नियम है जिनका आपको पालन अवश्य करना होता है। तो आगे बढ़ते हैं। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। गायत्री सिद्ध पंडित लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी के 70 वर्षों के अनुभवों से लैस इन पुस्तकों में होगी सेहत से जुड़ी हर एक जानकारी। तो आज ही स्वस्थ तन और सुखी जीवन के लिए ऑर्डर कीजिए स्वस्थ विचार की 10 पुस्तकों का सेट मात्र 950 रुपए में। ऑर्डर के लिए अभी संपर्क करें। इन पुस्तकों के लिए डीडी आपको स्वस्थ विचार के फेवर में भेजना होगा। अब आप अपने पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार को लाइव देख सकते हैं रोजाना साढ़े 7:30 बजे से 8:30 बजे तक सिर्फ YouTube के संस्कृति टीवी चैनल पर। सब्सक्राइब नाउ।